तो दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है स्पोर्ट्स तक में। और वर्ल्ड कप अपनी आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और लगातार जो है हम आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारी अपडेट्स देते आए हैं स्पोर्ट्स तक पर। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, घर भी पहुंच चुका है, लेकिन वहां के लोग उनकी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। और हसन रजा जिनको लेकर अब लगातार हमने आपको वर्ल्ड कप में बताया किस तरह से उनकी बयानबाजी चलती आई है, किस तरह के आरोप वो लगाते आए हैं आईसीसी पर, बीसीसीआई पर। और इसके बाद अब रवि शास्त्री ने उनकी स्टेटमेंट्स पर बात कही है, अपनी राय रखी है। हसन रजा की बात करेंगे कि उन्होंने अब तक क्या कुछ कहा है। डीआरएस पर भी उन्होंने सवाल उठाया था और यहां तक कि वसीम अकरम, जी हां, लेजेंडरी वसीम अकरम ने भी उनसे सवाल कर दिया था कि भाई आप क्या जो ले रहे हैं आप बताइए, ऐसे जो चीज़ ले रहे हैं ताकि हम भी ले पाए, जो चीज़ आप स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं आप प्लीज़ हमारे देश को जो है शर्मसार मत करिए ऐसी चीज़ें बोलकर। वसीम अकरम ने तो कहा ही कहा। इसके अलावा उन्होंने इंडियन गेंदबाजों को भी कटघरे में रखा था हसन रजा ने। जिस तरह से इंडियन गेंदबाज लगातार गेंदबाजी अच्छी शानदार प्रदर्शन करते आए थे, तो इस पर मोहम्मद शमी बिल्कुल भी नहीं चूके और उन्होंने हसन रजा को जो है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लताड़ लगाई और कहा कि भाई थोड़ी शर्म कर लो, वहाँ वसीम भाई भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी हसन रजा के उस स्टेटमेंट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। सबसे पहले देखते हैं हसन रजा ने क्या कुछ कहा है अपने स्टेटमेंट में। सबसे पहले उन्होंने आपको याद होगा जिस तरह से इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया था ईडन गार्डन्स में, उसके बाद डीआरएस पे उन्होंने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था आज जडेजा ने 5 आउट कर दिए, उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ इनिंग था। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, जहां पर टीआरएस लिया गया। वैन डर डसन मेन बल्लेबाज हैं, वहां पर लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल जो है वो स्पिन हो कैसे सकता है, लेग स्टंप पर गिरा हुआ गेंद वापस बीच में कैसे जा सकता है, इम्पैक्ट इन लाइन था और वो लेग स्टंप पर जा रहा था। तो यही जो चीज है, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं और मैं भी यही राय दे रहा हूं कि चीजों को चेक किया जाए। यानी कि डीआरएस मैनिपुलेट हो रहा है बिल्कुल, और नजर आ रहा है ये पहले डीआरएस नहीं है, इससे पहले भी आप देख लो डीआरएस पिछले 2-3 जो हैं रिव्यू, फिर वो पाकिस्तान की बात मैं करूंगा, देख लें कितना क्लोज था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में बात की, जहाँ डीआरएस को लेकर जो है सवाल उठाए गए थे। उन्होंने कहा आप उस डीआरएस को लेकर ही देखिए कितना क्लोज था आखिरी विकेट की साझेदारी पर, और वो बिल्कुल भी उसको अपोलोजाइज नहीं किया गया। यही चीज होती है घरेलू परिस्थितियों के घरेलू फायदे। इसके अलावा हसन रजा ने इंडियन गेंदबाजों को लेकर भी बात कही गई। उन्होंने कहा शायद इंडियन गेंदबाजों को अलग गेंद दी जा रही है और कहीं ना कहीं आईसीसी और बीसीसीआई जो है उनको फेवर कर रहा है, अलग गेंद दी जा रही है, नई नई चीजें लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कोई चिप जो है नई निकाल के दी है। तो देखते हैं उन्होंने इंडियन गेंदबाजों को लेकर क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा इस साल कई सारी चीजें इंडिया के फेवर में कही गई हैं। माफ करिएगा, उन्होंने कहा इस साल कई सारी चीजें इंडिया के फेवर में गई हैं, चाहे वो रिव्यू हो या कुछ और। मोहम्मद शमी और सिराज ये कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, हम भी एक टाइम में खेला करते थे, तब बॉल रिवर्स स्विंग होता था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बॉल चेंज हो जा रही है। पता नहीं इनको आईसीसी बॉल दे रहा है या बीसीसीआई दे रहा है। इस पर आईसीसी को गौर करना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है। तो इन्होंने सवाल उठा दिए कि आईसीसी और बीसीसीआई जो है अलग गेंद प्रोवाइड कर रहा है इंडियन गेंदबाजों को, जो कि एक शानदार प्रदर्शन हर मैच पर देते नजर आए हैं, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो। एक शानदार प्रदर्शन से इंडियन टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में सक्षम रहे हैं इंडियन गेंदबाज। और यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाए हैं आईसीसी और बीसीसीआई के ऊपर और कहा है कि शायद फेवर जो है कंडीशंस जो हैं, चीज़ें जो हैं इंडिया को फेवर कर रही हैं और कहीं गेंद जो है बदल के दी जा रही है। इस पर अब पलटवार किया है इंडिया के पूर्व कोच और खिलाड़ी रवि शास्त्री ने। उन्होंने कहा है, आइए देखते हैं क्या कहा है उन्होंने।
उन्होंने कहा है गुड जॉब ही इज देयर, वो वहां है, लेट हिम स्टे देयर, आप उनको वहीं रहने दीजिए। व्हाट ही इज टॉकिंग इज अ होल लॉट ऑफ कॉक एंड बुल, बिल्कुल बकवास बात कर रहे हैं, मतलब जो ऐसे एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। अंग्रेजी में कॉक एंड बुल जब फ्रेज यूज होता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है उस चीज को लेकर महज एक एक्सक्यूज पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। नेक्स्ट ही विल कम एंड से व्हेन जडेजा bowls it goes at certain revolution, and when Kuldeep comes on the other side there's another piece of technology on the other side of the ball that makes the ball go the other way, it's all crap। तो उन्होंने कहा कि जब अब जडेजा और कुलदीप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो अब वो कहेंगे कि उनकी गेंद में अलग टेक्नोलॉजी जो है यूज हो रही है, ये सारी बकवास बातें हैं। तो रवि शास्त्री जो कि इंडियन टीम के पूर्व कोच रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि लगातार जो है उनकी बयानबाजी आ रही है और अब कुलदीप के बारे में वो कहेंगे कि वो अलग टेक्नोलॉजी उनके बॉल में लगी है और यही कारण है कुलदीप जो है इतना सक्सेसफुली गेंदबाजी कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। उन्होंने यहाँ पे जडेजा का नाम भी लिया और यही कहा है कि ये सारी चीज़ें बकवास हैं, वो जहाँ हैं आप वहीं रहिए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।